नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज से जो है आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 स्टार्ट हो चुके हैं और अभी अभी देखिए आपका 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम आगे होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने से एक तो आपको एग्जाम के लेवल का पता चलेगा, दूसरा एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आज क्या पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन है जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। तो वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था बिजली। बिजली आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। तो जो पहला गुप्त काल था तो उसमें कौन सी वस्तु थी जो निर्यात नहीं की जाती थी। तो कौन सी थी, टीन थी। टीन आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था। तो कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, वो अधिवेशन था मद्रास अधिवेशन 1927। राइट आंसर आपका ये होता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों को उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो जो लक्षद्वीप समूह के द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, प्रवाल उत्पत्ति से उनकी उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर आपका ये होता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो सभी को पता होगा ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, अल्फैला जो है ये किस एक प्रकार की पदार्थ का नाम है। तो दोस्तों अल्फैला है ये किसका एक प्रकार का पदार्थ का नाम है, ये दोस्तों एक फसल है। तो फसल आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाटा निश्चित रूप से किसकी ओर अग्रसर होगा। तो किसकी ओर अग्रसर होगा, स्फीति की ओर अग्रसर होगा। स्फीति आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, खुजराहो भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन पूछा गया था, अरकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में स्थित है। म्यांमार आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नमुक किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो ज्वार नमुक है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है, गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किस अवधि में पूरा भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। तो किस अवधि में आ जाता है, 10 से 20 जून की अवधि जो होती है इसमें क्या होता है, पूरा जो भारत है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, इसको दोस्तों कछारी भी कहते हैं और कुछ लोग इसको जड़ोद मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर आपका जो है ये होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जो मध्य प्रदेश के नेपा नगर है उसमें किसका कारखाना है। तो सभी को पता होगा, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अखबारी कागज़ का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थित है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आंसर पूछा गया था, कॉफ़ी होती है एक। तो कॉफ़ी क्या होती है, एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है जो कॉफ़ी का पौधा होता है। देखिए नेक्स्ट आंसर पूछा गया था, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं। तो विश्व की जो सबसे अच्छी जो कपास की किस्म है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है छोटे रेशे वाली भारतीय किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो भारत सरकार को जो सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है वो किसके द्वारा होता है, उत्पादन शुल्क से होता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, श्रम विभाजन की सीमा क्या होती है। तो क्या होती है, कार्य और स्थान जो है श्रम विभाजन की सीमा होती है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किस राज्य में भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है। तो कौन से राज्य में होता है, कर्नाटक राज्य में होता है। भारत के कुल रेशमी जो कपड़ा उत्पादन होता है उसका 50% कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1969 ईस्वी में हुआ था, जो भारत में सबसे पहले भारत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए दोस्तों एंड में मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन भी बताए हैं तो उनको भी जरूर देख के जाइएगा, उसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो न्याय जो धारिता होती है इस पर क्या होती है, न्याय धारिता पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आधारित होता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था। तो 1829 में जो सती प्रथा को समाप्त करने में जो योगदान रहा था वो किसका रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का योगदान रहा था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, विश्व का जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है जो विश्व बैंक का मुख्यालय है।
देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किस लिए होता है। तो जो चौथी सत्ता शब्द है इसका प्रयोग किस लिए होता है, प्रेस और समाचार पत्रों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है नियमों का पालन कराना किसका कार्य है, न्यायपालिका का कार्य होता है जो नियमों का पालन कराना होता है। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिए किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं आपके। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि EARTH को शब्द है इसको अगर लिखते हैं QPMZS के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड में HEART को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक शब्द दे दिया, उससे ये शब्द आया है, तो अब आपको बताना है कि इस शब्द से आगे कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए सिंपल है इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है। देखिए ई को इन्होंने क्या लिखा है, क्यू लिखा है, ए को क्या लिखा है, पी लिखा है। तो इसी तरह से इसमें देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी सभी जो लेटर दिए हुए हैं सेम है, तो इसको देखते हैं। चलिए देखिए एच को देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने। तो एच सबसे लास्ट में है यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आया है, एस आया। तो एच को एस लिख दिया तो एस हमारा इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ई को देखिए ये स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर ई को क्या लिखा है, क्यू लिखा है, तो क्यू यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों इनका ए को देखते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर क्या है, पी है, तो पी यहाँ पर आ गया हमारा। उसके बाद है यहाँ पर आर को देखिए, चलिए देखते हैं तीसरे नंबर पे दिया हुआ है तो आर को लिखा है इन्होंने एम, तो एम यहाँ पर आ गया हमारा। उसके बाद है टी, चलिए टी को देखते हैं, टी हमारा सेकंड लास्ट नंबर पे है तो टी को क्या लिखा है इन्होंने, जेड लिखा है। तो इस तरह से दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका वो हो जाता है SQPMZ। तो ये आपका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रीजनिंग का क्वेश्चन था ACEG अनुपात IKMO समानुपात QSUW अनुपात, उसके बाद दिया हुआ था क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखें ए को क्या लिखा है इन्होंने, आई लिखा है, जबकि ए का कोड 1 होता है और आई का कोड 9 होता है। तो कितने का डिफरेंस है, 8 का, यानी कि ए में इन्होंने क्या किया है, 8 ऐड कर दिया है। उसके बाद देखिए सी का कोड 3 होता है और सी से क्या आया है, के आया है, और के का कोड कितना होता है, 11 होता है, तो इसमें भी 8 ऐड किया है इन्होंने। आगे देखते हैं देखिए ई का कोड 5 होता है और एम का कोड होता है 13, तो इसमें भी 8 ऐड किया है इन्होंने। उसके बाद जी का कोड 7 होता है और जी से आया है ओ का कोड होता है 15, तो इसमें भी क्या किया इन्होंने, 8 ऐड किया है। तो अब इसमें भी क्या करना होगा, इन सभी में भी हमें 8 ऐड करना होगा। चलिए करते हैं। देखिए क्यू का कोड कितना होता है, 17 होता है, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, और 25 किसका कोड होता है, वाई का होता है। उसी तरह से देखिए एस का कोड देखिए कितना होता है, एस का कोड होता है 19, 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 27। 27 हालांकि किसी का कोड नहीं होता है तो कैसे करना होगा, 27 में से हमें 26 माइनस करना होगा, क्योंकि अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें 26 लेटर होते हैं, तो इसलिए 27 में से 26 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और 1 किसका कोड होता है, ए का होता है। आगे देखते हैं। देखिए यू का कोड कितना होता है, 21 होता है, 8 ऐड करेंगे हो जाएगा 29। 29 भी दोस्तों किसी का कोड नहीं होता है तो इसलिए क्या करना होगा, इसमें से भी 26 माइनस करना होगा, तो बच जाएगा हमारे पास 3, और 3 किसका कोड होता है, सी का, तो सी इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद चलिए डब्लू का देखते हैं। डब्लू का कोड कितना होता है, 23 होता है, और 23 में 8 ऐड करेंगे हो जाएगा 31, और 31 में से 26 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5, और 5 किसका कोड होता है, ई का होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है बाई ACE। तो ये आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों रीजनिंग में आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछा रहे हैं। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में दोस्तों आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, इस तरह से आपके दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे आ रहे हैं एग्जाम में। तो आपको दोस्तों मैथ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको उन सभी को देख कर जाना है। कार्य से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, नाप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं मैथ की अगर हम बात करें तो इन सभी टॉपिक को आपको दोस्तों अच्छे से देख कर जाना है जब भी आप एग्जाम देने जाएँ। तो यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज की शिफ्ट के मुझे मिल पाए थे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करिएगा ताकि फ्रेंड आपको नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।